जय श्री श्रीनीप कुरेर बाबा। मॉर्निंग में हमने आकर खोली शॉप। दादा पोते जा रहे हैं हमारी शॉप के सामने से। इसी को कहते हैं रियल बुढ़ापे का सहारा। बुराई देखने वालों को इसमें भी बुराई दिख जाएगी, जो लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। फिर मैं मॉर्निंग का टाइम दिखा रही हूँ। उससे पहले मैंने ना आलू बॉईल कर दिए, आटा मैश कर दिया। मॉर्निंग में संडे था तो मैं संडे के एवरी संडे सूरज भगवान की पूजा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर किसी भी वजह से रह जाए तो रह जाए। यहाँ सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में संडे का जो दिन है, रविवार, सूर्य भगवान के नाम माना गया है। तो यहाँ पर मैंने जोत जगा दी, दूध चढ़ा दिया, जल अर्पित कर दिया, मिश्री चढ़ा दी एंड सब भोग लगाने के बाद अब मैं लेकर चलती हूँ सारा भोजन अंदर। उसके बाद मैं आई थी शॉप पर। मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले डाल दिया था ना कि मैं शॉप पर पहुंच गई, तो अब मैं जा रही हूँ शॉप पर। एंड आज हमने ना टेबल, पड़ोसी की टेबल मांगी अपनी रसोई वालों की, एंड अंडा लगाने की कोशिश की। हमारे मास्टर जी 4 दिन की छुट्टी पर थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हमें लगा कि धूप में क्यों ही खड़े होकर उनसे कटिंग कराए। ये एक सूट बनाना है, इसका ये जो पैच है ना, ये उतारने का काम मुझे मिला, मैंने उतार दिया। और फिर मैं जो काम करना था एक दो करके घर आई हूँ वापस। घर पर मैंने फिर आलू सुबह बॉईल करके गई थी, आटा गूँथ के गई थी। आके मैंने इस आलू की पिट्ठी बनाई है। 2 जगह बना रही हूँ मैं पिट्ठी। और मैंने कचौड़ियाँ तलनी शुरू। सबसे पहले कचौड़ियाँ ना मैंने सिर्फ नमक की और हरी मिर्च की कचौड़ियाँ, ये आलू की भगवान जी की हैं ये तीनों। इसमें मैंने कोई लहसुन प्याज, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले। धनिया भी डाल दिया है। एंड भगवान जी को चढ़ाने के बाद फिर मैंने प्याज कट की, धनिया कट किया। एंड अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। संडे है ना, छुट्टी है, तो मैं सुबह चली गई थी दुकान पर 1-1.5 घंटा रुक के। 12-1 बजे मैं आ गई थी लंच के टाइम पर। आज मॉर्निंग में बना के नहीं गई थी। तो यहाँ पर मैं बनाना शुरू कर रही हूँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। बच्चे ना कुछ दिन से कह रहे थे हमें कचौड़ियाँ खानी है। साथ में मैंने चाय भी बनाना शुरू कर दी। अभी तो देखो काम चल रहा है तो मैसी लगेगा ही। कचौड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं बन के, तो मैं यहाँ पर बच्चों को सर्व कर देती हूँ आलू की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। और यहाँ आ रही है हमारी गर्मा गर्म चाय। मैंने थोड़ी भी बनाई है, छोटे कपों में कचौड़ियाँ खाएंगे। एंड मैंने ना पत्ती भी हल्की रखी है। ज़्यादा पत्तियाँ डालने से, ज़्यादा कड़क चाय से बच्चों को क्या ही है, तेज पत्ती। तो मैंने ये दूध ही रखा है, दूध में पत्ती लगा के दे दी एंड कचौड़ियाँ दे दी। ये हमारी चाय एंड कचौड़ी रेडी। फिर मैंने रिदान को आवाज़ लगाई, जल्दी से भाई लेके जाओ सबके लिए कचौड़ियाँ। ये तीनों बच्चों की हैं अभी। तो ये भाई साहब आया है और सबको कचौड़ियाँ सर्व करेगा। उसके बाद मैं अपनी बना ली थी वहाँ पर, और ये मेरे साथ ही आ गया शॉप पर। घर जा रही थी कि मुझे कुछ दिला दो स्टेशनरी से। ये पेंसिल वगैरह ली हैं इसने, स्कूल का कोई होमवर्क करेगा। फिर मैं कचौड़ियाँ खा के खिला के मास्टर जी को, और मास्टर जी ने तो खाई नहीं, ज्योति और मैंने खा ली। फिर मैं चुन्नियाँ पीको करवाने आई हूँ। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। वापस आई हूँ दुकान पे, तो ये बटन जो है एक तरह से रेडीमेड है। ये सूट, ये कुर्ती, तो इसके ये पक्के करने हैं। तो जो मेरे से हो गए मैंने कर दिए। फिर मैंने ज्योति को बोल दिया, उसने भी पक्के कर दिए। एंड ये कस्टमर का सूट बना है, तो ये बाजू में डिज़ाइन बनवाया है। कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं वो, तो ज्योति ने अपना दिमाग लगा कि ये डिज़ाइन दिखाया था उनकी बेटी ने, ये ऐसे हो जाएगा, बाजू फोल्ड करेंगी तो, और सीधी करेंगी तो वैसे। ये इनका सूट बन के रेडी है कस्टमर का। ये तो गला है, सेम टू सेम है ना, कलर तो गला दिख नहीं रहा। सीधी करोगे तो बाजू ऐसे है, और फिर इसको फोल्ड कर दोगे ना। ये डिज़ाइन बनाया है मास्टर जी ने,
तो फोल्ड करके ये आधा डिज़ाइन आगे आ जाएगा बाजू पर, आधा पीछे आ जाएगा। ये पीछे का डिज़ाइन ऐसे लुक है। एंड उसके बाद हम दोनों चले गए, थोड़े से गोलगप्पे खा लेते हैं आज। 30 रुपीज़ के हमने गोलगप्पे खाए, घर आके रॉक्सी को प्यार किया। एंड ये भी पूरा दिन वेट कर रही होती है कि जो भी आए मुझे प्यार करे। घर पर बनी है घिया के कोफ्ते की सब्जी। एंड परहेज के लिए सिंपल घिया भी बनवाया है, मिक्स करके थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। आज मन किया कि बहुत दिन हो गए यार, कॉफ़ी मशीन हमारी चल ही नहीं रही है, क्या ही हो गया ऐसा। तो कॉफ़ी बनाने की सोची तो इसमें ना बीन्स डालकर छोड़ दिए गए थे, ये बीन्स इसमें चिपक गए हैं। तो मैंने वॉश वगैरह की और सही हमने इसको खोला खाली करके इसके अंदर जो एक दो फंसे थे वो निकाले। फिर मैंने आटा डाला, रात को डस्टिंग की, क्योंकि मेरी ना डस्टिंग वाली जो लगी हुई थी, कपड़े धोती थी और डस्टिंग करती थी, वो गाँव गई है और मतलब छोड़ ही दिया है उसने अभी। तो 11:15 हो रहे हैं रात के। मैं आई, सबका खाना डाल दिया, कॉफ़ी मशीन में कर ली जुगाड़ पानी, उसके बाद डस्टिंग कर दी मैंने। एंड डस्टिंग मुझे ही करनी है, तो मॉर्निंग में 3 बच्चों का टिफ़िन पैक करूँगी, खा के भी जाते हैं, ले के भी जाते हैं टिफ़िन। फिर अपना भी टिफ़िन बनाऊँगी, उनके आफ्टरनून में वापस आने का बना के रखूँगी। तो डस्टिंग का टाइम मिला तो मिला, नहीं मिला तो रात को ही मैं कपड़े और डस्टिंग निपटाने की कोशिश करती हूँ। मैं अभी आई थी रात के 9 बजे, तो तब से मेरे को अभी इस टाइम 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया है। तो जब मैंने कपड़े वाली और डस्टिंग वाली लगाई हुई थी तो मैं 9 बजे आके 10 बजे तक जो पूजा रिधान कर ही देता है। तो जो थोड़ा बहुत रह गया, कुछ मंदिर में चढ़ाना हो या थोड़ा बहुत खाना डालना, सबको हाथ मुँह धोना, नहाना धोना, खाना खाना, ये सब करके मैं 10 साढ़े 10 तक फ्री हो जाती थी। लेकिन अभी क्योंकि ये काम बढ़ गया मेरा डस्टिंग का भी, कपड़ों की तह लगाना, सुबह मैं धो के जाती हूँ कपड़े और शाम को आके मैंने उतारे हैं। ये इतने कपड़े हैं, हम 5 मेंबर हैं घर में, इन सभी की मैंने तह लगानी है। तो यहाँ पर मैं तह लगा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं ही कर पाऊँ डस्टिंग का काम और कपड़ों सुबह धोना, शाम को आके तह लगाना। इस वाले काम में ना वर्किंग आवर बहुत लंबे हैं, सुबह के 10 से रात के 9 बजे तक। तो उसके बाद और 10 बजे आप जा रहे हो तो नाम है ना 10 बजे जा रहे हो। बच्चों के लिए सुबह 6 बजे आपको उठना ही है, तो एक बच्चा 6 से 7 जाता है, फिर 2 बच्चे 7 से साढ़े 7 7:40 तक जाते हैं। तो अलग अलग करना है, एक बच्चे के लिए पहले करना है, फिर दो बच्चों के लिए उसके बाद करना है, टिफ़िन तैयार, खाना पीना देना। उसके बाद मैं पौधों में पानी दूंगी, चिड़िया को पानी दूंगी, डस्टिंग वस्टिंग कर पाई तो ठीक है। फिर मैं अपना लंच तैयार करूंगी, आफ्टरनून का बना के रखूंगी। तो कोशिश करूंगी जब तक मैं एडजस्ट कर पाऊँ मैं ही कपड़े और डस्टिंग देख लूँ, नहीं हो पाया तो किसी को लगाने की कोशिश करूंगी। और अभी काम धंधा भी देखो नया है, चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो क्या पता काम धंधा ही बंद करना पड़ जाए। तो कपड़े और डस्टिंग मैं ही देखती रहूँगी आगे तक। हर अपना जो पहलू है उस पर गौर करके चलते हैं, कोई घमंड और अहंकार नहीं कि काम धंधा है तो जन्म जन्मांत तक रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ना फटाफट से सारे कपड़े निपटा दिए, तय करके सबकी अलमारियों में रख दूँगी साथ के साथ। रात के 12:30 बज गए और मैं सारे कपड़ों की तय लगा चुकी। 12:30 बजे, कितने बजे, 1 ही बज गया। और अब मैं ये लास्ट वाले कपड़े लेके जा रही हूँ। सुबह मुझे उठना है 6 बजे, सुबह था सोमवार, बच्चे गए स्कूल, तो मैंने रखा है सोमवार का सावन का पहला व्रत। मैं आ गई मंदिर, सब बच्चों को स्कूल भेज करके यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सावन के 5 सोमवार पड़ते हैं, तो पहला सोमवार 22 जुलाई को और आखिरी सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। जो भी माताएं बहनें व्रत कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, जो व्रत नहीं भी कर रही हैं मंदिर में शिवालय पर पानी चढ़ा सकती है। मंदिर ना जा सके तो घर में भी आजकल तो शिवलिंग रखने ही लगे हैं, घर में ही शिवलिंग को जल से, दूध से, अगर दही हो तो दही से नहला दो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। यहीं पर मंदिर के बाहर भांग धतूरा माला मिल रही है, तो मैंने जो ख़रीदा ना मैंने पंडित जी को दे दिया। यहाँ भी ना आज मैं लेट जा रही हूँ घर से ही, ज्योति ने बोला था लेट आ जाना, तुम्हारा व्रत है,
ये देखो शिव शंकर भोलेनाथ पर मदार की माला, मदार के फूल हैं आई थिंक ये मदार के फूलों की माला है। और फिर मैंने मत्था टेका, शिव शंकर भोलेनाथ को नहला तो दिया। फिर यहाँ पर शीतला माता है, उनको प्रणाम किया, जल नहीं चढ़ाया, मैं लेट हो रही हूँ। घर आके फिर से मैंने पूजा की। ये शिव शंकर भोलेनाथ की मैं माला लाई थी, वो चढ़ाई मैंने, दूध चढ़ाया भगवान जी को। मतलब आज मैं मॉर्निंग में नहीं गई हूँ, कल तो मैं मॉर्निंग में जाकर वापस आई थी। फिर मैं बना करके वो कचौड़ी फिर वापस गई थी। और आज जो मैं घर से ही लेट जाऊँगी, 1-2 घंटा जो भी टाइम लगेगा, पूजा करके मंदिर भी जाना है, मतलब होके आई हूँ मैं। तो यहाँ मैंने पूजा कर दी है, दूध चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, और इवनिंग के लिए मैंने साबूदाना भिगो कर रख दिया। खाने के लिए तो मैंने रखी हुई है ना, क्योंकि मैं रात को 9 भी बज जाते हैं आने में, तो वो साबूदाने खिचड़ी बना देगी। एंड 1 टाइम की रखी है, सुबह का खाना मैं बनाती हूँ, शाम का वो बनाती है। फिर मैंने एक सुंदर सी साड़ी निकाली, और ये प्रेस करते हैं भैया, उनकी वाइफ हैं, प्रेग्नेंट है। इनको मैंने अभी 3 साड़ियाँ गिफ्ट की थी, पीछे आपने देखा हो तो वो लोग। फिर मैंने आज ये साड़ी गिफ्ट कर दी सावन में भोलेनाथ के नाम पर। तो खुश हो गई, कह रही मेरे पति की पसंद का रंग है। और देखो मैं जा रही हूँ ना शॉप पर, आज सावन का पहला सोमवार है। वैसे तो 10-12 दिन से बारिश की झमाझम आई गई हो ही रही है, 10-15 दिन से, लेकिन भपका निकल रहा है। मई जून में बहुत गर्म हो जाती है ना हमारी पृथ्वी। आज झमाझम बारिश, सावन का पहला सोमवार, बारिश तो होती ही है। महादेव तो प्रसन्न होकर आएंगे ही, और सबका मन खुश बारिश से, एकदम बेहतरीन वाली बारिश। ये देखो हार्ड वर्किंग जो पर्सन है ना, ये बारिश का पानी भर गया है, पानी में खड़े होकर प्रेस कर रहे हैं। रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि हमारा तार ना अंदर से आ रहा है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है। काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये सब कुछ समेट देंगे थोड़ा थोड़ा सा। कस्टमर के कपड़े देने होते हैं, समय दिया होता है कि हम इतने बजे आ जाएंगे लेने, उतने बजे आ जाएंगे लेने। तो हमारी ज्योति मैम प्रेस कर रही हैं कस्टमर के कपड़ों पर। बहुत ही बेहतरीन इंसान, मतलब साथ रह रहे हैं तो है ठीक सी बॉन्डिंग, अपने अपने जैसा सा इंसान मिल जाए। तो मास्टर जी जामुन तोड़ के लाए थे सामने से, और ये डिज़ाइन बनवाया ज्योति ने इन कस्टमर के। शायद ये वही सूट है जिसका मैंने पैच अलग किया था। तो ये गले पे मैं करूँगी तुरपाई, और ये डोरी वाला डिज़ाइन डलवाया स्लीव्स में ज्योति ने। मतलब कस्टमर ने डिज़ाइन को यस किया, फिर ज्योति ने मास्टर जी को थोड़ा गाइड किया, और डिज़ाइन बनकर तैयार। आज सावन का मेरा व्रत है, तो मैं जो हूँ ये ड्रेस पहन के आई हूँ, हरी कलर का सूट। और मैं कर देती हूँ फटाफट से गले में, बाजू में तो डिज़ाइन है, तुरपाई गले में चाक पे। और फिर मेरी चाय मंगा दी ज्योति ने सामने से कि तेरा व्रत है, चाय पी ले। तो ये मेरा लुक है आज। झुमकी वगैरह पहन के आई हूँ। ये ना काम धंधे पर कोई ऐसा मन नहीं करता, सोने के ही कान में बालियाँ डाली, कुछ डाल लिया। फिर आज मैंने कहा चलो सावन के सोमवार के नाम पर, गर्मी का सीज़न चल रहा है अभी, बारिश तो आ रही है लेकिन उमस भी है, और हम लोगों ने रात को दुकान बढ़ाई है। तो मैं घर आई ना, घर आ कर के खीर बनवाई थी साबूदाने की, तो वो किंशु ने खा ली। उसको पता नहीं था मम्मी को पूजा पे भी चढ़ानी है। मैं बोल के गई थी खाना बनाने वाली को कि अलग से रख जाना। तो फिर मैंने आते ही आलू सबको पूजा में खड़ा किया, भाई जोत पे खड़े हो, तुलसी भगवान, सूरज चांद भगवान को, तुलसी आंवला केला को जल चढ़ाया। और आते ही मैंने आलू के चिप्स बनाए। तो वो जो खीर है ना साबूदाने की, मीठी और फीकी 2 तरह से निकलती है। हस्बैंड को डायबिटीज़ है, ये मैंने आलू के चिप्स बनाए हैं। और जो फीकी वाली खीर निकली हुई थी ना, उसमें चीनी डाल के भगवान जी को चढ़ा दी। मीठी वाली ना किंचू ने थोड़ी सी टेस्ट कर ली गलती से। तो ये चिप्स मैंने भगवान जी को चढ़ाने के बाद सब बच्चों के लिए चाय बनाई, और उनको चिप्स तीनों को बांट दिए। सेंधा नमक भी नहीं था, और खीर भी झूठी हो गई। तो मैंने फीकी जो निकली हुई थी वो झूठी नहीं थी, तो वो खीर चढ़ाई, और ये आलू के चिप्स वगैरह तैयार किए। तो ये बिना नमक के भगवान जी को चढ़ाया चाय के साथ, और बच्चों के लिए फिर नमक डाल दिया। और ये मेरा खाना हो गया।
तो किंचू ने भगोने में से तो खाई नहीं, अलग से कटोरे में लेके खाई थी, तो मैंने यही मीठी वाली खा ली। साबूदाने की खीर और ये चिप्स सब बच्चों को इक्वल इक्वल बांट दिए और मेरे हिस्से में ये आए, सब ने फटाफट खा लिए। उसके बाद मुझे रात को करनी है डस्टिंग, तो मैंने इनके कमरों की चादरें ठीक की एंड 3 बिस्तर हो गए ना तीनों बच्चों के, तीनों की चादरें झाड़ के बिछाई हैं और ये पिल्लो कवर सारे ही बदल दिए, पुराने धुलने में डाल दिए। ये कपड़ों की तह कल लग गई थी, तो अब 2 दिन में थोड़े सूखेंगे, मौसम ऐसा है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।